तो हमारे साथ इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं स्वप्निल कोठारी, और इस मामले को जरा समझते हैं। स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। अब देखिए, एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है। रिपोर्ट के पॉइंटर्स भी सामने आ गए हैं कि क्या कुछ मानती है कमेटी इस पूरे मामले को लेकर। स्वप्निल, आपका क्या व्यू है? अब यहां से मामला किस तरह से आगे प्रोसीड होता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने, तो फिर इसमें कोई दो राय रहती ही नहीं है। अभी जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने सारे बेनिफिशियल ओनर्स को का डिस्क्लोजर दे दिया है, फिर उन लोग की रिटेल शेयर होल्डिंग तो वैसे ही चली गई ऊपर, फिर शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट जो है वो कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्राइमा फेशी वायलेशन नहीं दिख रहा है कोई, फिर it doesn't have SEBI still doesn't have enough info on 13 overseas entities। मतलब ये सारी चीजें जो है ये प्राइमा फेशी कोई केस बनता नहीं है। और दूसरा कि अगर और उसको खोजना है बैठ के, और अगर उसको और डिग डीप करना है, तो आप SEBI इज फ्री टू डू दैट, और उनको करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं करते हैं तब तक अडानी के सामने कुछ कर नहीं सकते ना आप, क्योंकि एक मनगढ़ंत बात, देखिए कानून में अगर आपके पास ठोस सबूत है तो वो बात बनती है, अगर ठोस सबूत नहीं, अब हवाई बात करते हैं, हम लोग तो एज लॉयर्स हवाई बात बोलते हैं इसको। आपके दिमाग में बात सच होगी, आपका स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होगा, पुख्ता सबूत चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम तो हवाई बात करके उसको उड़ा देंगे कोर्ट के सामने, और कोर्ट आपको बोले कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो फिर आप क्यों तंग कर रहे हो। जिस दिन आएगा उस दिन लेके आओ, हम दोबारा केस रीओपन करेंगे। नथिंग स्टॉप्स द कोर्ट फ्रॉम रीओपनिंग अ केस। तो ये सारा चीजें जो, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है। मैं कोई अदानी का शुभचिंतक हुआ ऐसा कुछ हूं नहीं, मैं एक निष्पक्ष रूप से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे कि भाई अगर कहीं घोटाला है तो आप जरूर उसका निरीक्षण कीजिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उस पे उसका केस दर्ज कीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप दुनिया चलने दीजिए जिस तरह से चलती है। ठीक है, जब होगी तब आप आइए कोर्ट के सामने, नहीं तो क्या मतलब है। स्वप्निल जी, इसमें दो चीजें हैं आपसे उसके बारे में जरा हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। और ये कहा गया है कि एक तो पहली नजर में किसी कानून का उल्लंघन नहीं दिखता, दूसरा इस रिपोर्ट ने ये कहा है, चूंकि देखिए काफी सम्मानित लोग हैं ये इस कमेटी में, वो लोग हैं जिन पर देश नहीं पूरी इंडस्ट्री भरोसा करती है, बड़े रसूखदार लोग हैं जिनके ओपिनियंस मैटर करते हैं। एम सप्रे साहब खुद रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं, तो उन्होंने जब कहने के ये कह दिया किसी कानून का उल्लंघन नहीं दिखता, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सेबी स्वतंत्र है, अपनी जांच चाहे तो आगे अपनी करती रहे। लेकिन और एक चीज ये कही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी शेयरों में लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की है, मुनाफा कमाने वालों की जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सेबी जो समय मांग रहा था 6 महीने का, हालांकि समय उतना दिया नहीं गया, 3 महीने का ही समय दिया गया, तो सेबी की जो जांच की जो प्रक्रिया है वो किस एंगल से यहां से होती हुई दिखेगी आपको? देखिए, सेबी को अगर 3 महीने दिए गए हैं, 6 महीने, हम लोग तो हमेशा ज्यादा ही महीने मांगेंगे, तो सेबी के वकील ने भी ज्यादा ही समय मांगा होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इसको जरा देखना पड़ेगा ठीक से, थोड़ा समय भी लग सकता है। अब 3 महीने दिए गए थे तो उन्होंने 3 महीने में क्या काम किया? अगर पुख्ता सबूत नहीं आए तो फिर आपके पास लगता है या तो सबूत नहीं है, या तो फैक्ट फाइंडिंग की टीम जो है सेबी की वो पूरी तरह से सशक्त रूप से नहीं अपॉइंट की गई थी, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि सेबी के पास कोई सशक्त टीम है नहीं। मतलब या तो आपकी टीम सशक्त है और कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाई है, यही एक कंक्लूजन आदमी करेगा इसके बेसिस पे। और जैसे आपने बताया कि काफी माननीय लोग थे जो एक्सपर्ट कमेटी पे बैठे हुए थे, तो इन पे कोई शक करने की जरूरत है नहीं। तो इसके अंदर क्या है कि अभी आपको सेबी को अगर लग रहा है कि भाई ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है, तो आप और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नथिंग स्टॉप्स देम, उनको कोई सेबी को रोक टोक है नहीं। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो नहीं बोला कि भाई ये रिपोर्ट आ गया, अभी रिपोर्ट कंक्लूसिव है और अभी आप कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है। स्वप्न जी, एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल। देखिए, हिंडनबर्ग ने जब आरोप लगाए तो भारतीय रेगुलेटर्स पर, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल उठे। अब चूंकि सेबी के पास ये जांच का जिम्मा है, लेकिन एक तरह से कमेटी की तरफ से एक तरह से क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि सेबी की जांच चलती रहे, अपनी जांच वो पूरी करें। लेकिन क्या ये माने कि अब ये मामला धीरे धीरे खत्म हो गया है? हाँ जी, और क्या, जब तक सेबी दूसरा कुछ लाती नहीं है, पुख्ता सबूत कोई आगे, और रीओपन नहीं करवाती है, और सुप्रीम कोर्ट के ये एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट को झुठलाती नहीं है। झुठलाना मतलब ऐसे नहीं बोलना कि ये फरेब है, ये बोलना कि ये सशक्त नहीं है और ये कंप्लीट नहीं है और ये फॉल्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। झुठलाती नहीं है मतलब हमारे पास ये सबूत है जो ज्यादा पुख्ता है।
जिससे अडानी का कोई इन्वॉल्वमेंट है या यहाँ पे हिंडनमैन रिपोर्ट में कोई सच्चाई है। सो किसी रूप से अगर सेबी ये नहीं बता पाती है तब तक तो ये केस बंद ही रहेगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस केस में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास सबूत चाहिए, और जब तक सबूत नहीं है तो चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे तो ट्रायल नहीं होगा। तो क्या मतलब है फिर? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई बड़ी बातों में आप अगर जाते हैं और अगर आपके पास कोई जांच की जिम्मा है, जो जिम्मा आपके सर पे है, तो वो जांच पड़ताल जो करनी है वो पुख्ता सबूत के हिसाब से आपको कोर्ट के सामने रखनी है। खास तौर से ये बड़े केसेस में जहां बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अपने स्ट्राइड में। आपको लेना पड़ेगा कि भाई ये एक्सपर्ट कमेटी का ये रिपोर्ट है, बिकॉज आप एक्सपर्ट कमेटी को जुठलाने के लिए फिर आपके पास वो और उसके ज्यादा सबूत चाहिए कि भाई ये एक्सपर्ट कमेटी में ये गलत था या ये गलत थी। ये तो आप बोलोगे नहीं, आपको तो खाली ये बोलना है कि ये जो फाइंडिंग्स है एक्सपर्ट कमेटी की उसमें ये गलतियां हैं, और ये गलतियां क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये सबूत है जहां से ये गलतियां दिख रही है। तो आपको ये ठोस साबित करना है, तब तक ये केस का कोई आगे बढ़ना मतलब ही नहीं रखता। ये कानूनन वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। आपके पास जब होगा तब जरूर रीओपन कीजिए, पूरे जोश से रीओपन कीजिए, पूरे जोश से लड़ाई कीजिए इसके बारे में, क्योंकि ऐसा अगर कोई कुछ भी गलत है ये लेवल पे, कॉर्पोरेट स्कैम के कोई भी लेवल पे कुछ भी अगर गलत है तो ये कई लोगों को नुकसानदायी हो सकता है, कई लोगों को नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए आप जरूर जांच कीजिए इसकी, कंटिन्यू योर इन्वेस्टिगेशन प्लीज। आप पे कोई रोक तो लगा नहीं सकता, आपके पास तो पूरा पावर है। बिल्कुल, स्वप्न जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक्सपर्ट कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उस पर आपको सवाल खड़े करने हैं, उस पर कुछ भी आपको टीका टिप्पणी करनी है, तो आपका बहुत ही पुख्ता सबूत होने चाहिए। और चूंकि कहीं ना कहीं ये इस मामले में हमारे रेगुलेटर्स पर भी सवाल खड़े हुए, उनकी शीशा लेदर हुई कहीं ना कहीं, तो शायद अब ये मामला थोड़ा सा पीछे खिसकता हो जाएगा, क्योंकि उस पर आगे कमेटी पर सवाल खड़े होने थोड़े से मुश्किल दिखते हैं। ठीक है स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस पूरे मामले पर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, इसके साथ हम देख रहे हैं कि अडानी के शेयरों में आज अच्छी तेजी है। अडानी पावर देख लीजिए, अडानी ट्रांस देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।